नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस आईआरएफसी की, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। और यहाँ पे अभी बात करना आईआरएफसी के लिए इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे आप कह सकते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट चीज़ें चेंज हो रही हैं। इस क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। वापस से निवेशकों के बीच में ये आप कह सकते हैं सवाल उठ रहे हैं, क्या ये डिविडेंड देने वाली है कंपनी, आईआरएफसी वापस से कुछ डिविडेंड देने वाली है, ठीक है। और कईयों को ये लग रहा है कि क्या कह सकते हैं इस क्वार्टर के बाद ओएफएस आने वाला है, क्योंकि अब काफी लंबा समय हो गया है ओएफएस के इंतजार में। निवेशक, अगर आपको याद हो तो कई निवेशक इस स्टॉक में निवेश करने से सिर्फ इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओएफएस आने के बाद एक बड़ी गिरावट आपको विटनेस करनी पड़ेगी, और उस गिरावट के बाद दोस्तों इसमें एक फ्रेश बड़ी आप कह सकते हैं खरीदारी आएगी और एक री रेटिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों जो आरवीएनएल में हुआ, क्या वो वही चीज रिपीट आईआरएफसी में होने वाली है? वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी सारे डाउट्स आए हैं जिसके ऊपर मैं आप कह सकते हैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी कंटेंट आपको मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए आज भी 0.24% की आपको इसमें तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। कितनी? 0.24% की आपको इसमें तेजी देखने को 0.24% तेजी देखने को मिली। स्टॉक पिछले काफी समय की गिरावट में एक हल्का सा आप कह सकते हैं रेंज बाउंड बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे स्टॉक निचले स्तरों में 19 रुपए 75 पैसे से अब लगभग 7.5% ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। और पिछले 6 महीनों में अगर आप देखेंगे तो आप देखें ये जो स्टॉक है दोस्तों 19 रुपए 50 पैसे के बाद से लगभग 9% ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। और ये गिरावट से पहले जो उसने 19 रुपए आप कह सकते हैं तो ये 19 रुपए और 50 पैसे दिखा है, उससे पहले एक ऊपरी स्तर 23 रुपए 15 पैसे से गिरते गिरते ये एक बार दोस्तों आके लगभग 15% ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और ये जो आप गिरावट देख रहे हैं ना दोस्तों, इसके पीछे बहुत सा कारण ये है कि आपको याद हो तो पूरा का पूरा मार्केट एक बड़ी गिरावट, एक भयंकर गिरावट को विटनेस कर रहा था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप कह सकते हैं चारों तरफ से एफआईआई सिर्फ और सिर्फ माल सेल ऑफ कर रहे थे, माल बेच रहे थे, और ये बाजार में बहुत बड़ा दबाव कर रहा था, बना रहा था। और इसी दबाव के कारण इस स्टॉक में ऊपरी स्तरों से इतनी ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। माफ कीजिएगा, ठीक है। तो अब जबकि इसके Q1 के नतीजे अब आने वाले हैं दोस्तों, निवेशकों को ये लग रहा है कि डिविडेंड क्या मिलेगा और क्या कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो देखिए आपको बता दूं मैं, अगर आपको याद हो इससे पहले जो आईआरएफसी ने Q4 के नंबर पेश किए थे, ठीक है, जो Q4 के नंबर पेश किए थे अब तक का सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं अब तक का शानदार कंपनी ने जो है दोस्तों वो बुक किया था। कह सकते हैं आप कंपनी ने सबसे शानदार प्रॉफिट बुक किए थे लगभग 6000 करोड़ के दोस्तों, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि आईआरएफसी अभी एक ऐसा स्टॉक है जो कितने भी अच्छे रिजल्ट पेश कर ले, और पिछले क्वार्टर में तो उसने अब तक के सबसे शानदार नंबर पेश किए थे, उसके बावजूद आपको इस स्टॉक में कोई भी अगर आपको लगता है ये रैली दिखाएगा बड़ी, तो एक गलत टाइम है। कोई भी एक बड़ी रैली नहीं होने वाली। एक सवाल मेरे पास आया दोस्तों मेल में कि क्या आईआरएफसी इस क्वार्टर के बाद भागेगा या एक बड़ी गिरावट दिखाएगा, क्योंकि ओएफएस की बातें चल रही है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल या कह सकते हैं आप कोई भी किसी सोर्सेस के थ्रू मुझे न्यूज नहीं मिली है कि आईआरएफसी इस क्वार्टर के बाद बड़े ओएफएस लाने की सोच रहे हैं, ऑफर फॉर सेल। तो कोई भी ऐसी जानकारी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है कि ओएफएस आने वाला है दोस्तों, ठीक है। और जो कह सकते हैं हम लगातार इसमें एक और जो कमेंट मुझे देखने को मिला वो ये कि ओएफएस दोस्तों, माफ कीजिए ओएफएस नहीं, जो आईआरएफसी है क्या ये आरवीएनएल के जैसे रिपीट करेगा। तो देखिए आपको एक चीज समझना होगा, आरवीएनएल में अभी भी 78% जो है दोस्तों जो स्टेक है वो प्रमोटर का है, यानी कि एटलीस्ट 3% से ज्यादा की अभी कह सकते हैं आपको सेलिंग और बची हुई है आरवीएनएल में। और उसके उलट आईआरएफसी में 1% की भी ओएफएस नहीं आई है, यानी कि अभी ह्यूज पोटेंशियल है स्टॉक में गिरावट की। और मैं आपको बता दूं
आईआरएफसी में अगर पूर्णतः अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक 12 से 15 रुपए जरूर आपको लेके दिखा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको आरबीएनएल याद है ना दोस्तों, वो लगभग 13 रुपए गया था और वहां से जिस तरह से तेजी दिखाई 45 के आसपास का उसने हाइट बनाया था। तो ये सब चीजों में टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। आईआरएफसी मैं फिर कहूंगा अभी भी बहुत बहुत ज्यादा आपका पेशेंस मांगेगा, ठीक है। कोई भी बड़ा डिसीजन हैसली, कोई भी बड़ा डिसीजन प्लीज मत लीजिएगा। आईआरएफसी में डिविडेंड लेके आप आराम आराम से एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर में किसी की आईआरएफसी में होल्डिंग हो सकती है, लेकिन वो होल्डिंग बहुत हद तक कम है दोस्तों, बहुत ज्यादा कम है। ये बात आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को भी अभी दोस्तों इसमें अभी काफी अपना स्टेक बढ़ाना है, लेकिन वो बढ़ाने का नजरिया मेरा काफी लंबा है और बहुत धीरे प्रोसेस होगा वो, ठीक है। तो सरकार जब ओएफएस लाएगी उसके बाद ही आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और वो गिरावट होगी दोस्तों कह लीजिए लॉन्ग टर्म जो निवेशक होते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म निवेशक, उनके लिए ये स्टॉक होगा कि हम उसमें निवेश करें उस वक्त, और काफी अच्छा रिटर्न, और उससे भी ज्यादा अच्छी चीज एक बहुत ही स्टेडी डिविडेंड आपको ये स्टॉक आराम से देता रहे, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन आईआरएफसी को लेकर के ये था दोस्तों कि क्या इस बार डिविडेंड मिलने वाला है, कंपनी डिविडेंड देगी। तो आप पर्सनली मेरी माने तो मुझे चांसेस बहुत बहुत कम लगते हैं कि आईआरएफसी आपको कोई भी बड़ा डिविडेंड इस बार देगी, ठीक है। क्योंकि पिछले आपको याद है इसने पिछले बार डिविडेंड दिया था, तो इस बार मुझे लग रहा है कोई भी डिविडेंड की खबर नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और यदि यदि गवर्नमेंट अगर सोचती है कि नहीं यार डिविडेंड देना चाहिए और डिविडेंड पास ऑन भी करती है, तो भी मुझे ये लगता है दोस्तों कि कोई भी बड़ी डिविडेंड आपको नहीं मिलने वाली इस बार, ठीक है। तो वो निवेशक जो इस बात को लेकर के आशंकित है कि भाई क्या कोई बड़ा आपको कोई बड़ा आप कह सकते हैं कि डिविडेंड मिलेगा, तो इस क्वार्टर में बिल्कुल नहीं मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। और उसी का हैंगओवर है जो आप स्टॉक में देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो डिविडेंड वाली रनअप मुझे नहीं लगता स्टॉक में देखने को मिलेगी। और आईआरएफसी को लेकर के दोस्तों देखिए लोग आज भी उतने इंथुजियास्टिक हैं, ठीक है। कई बार कमेंट में देखता हूं ये कि आईआरएफसी को लेकर के आज भी लोग उतने ही ज्यादा उत्साहित हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। कई के लोग 10-10 हजार दोस्तों इसमें अपना आप कह सकते हैं 10-10 हजार आप कह सकते हैं शेयर्स की होल्डिंग रखे हो इसमें। 10,000 शेयर्स की होल्डिंग, इट्स अ ह्यूज अमाउंट दोस्तों। ये बात मैं अक्सर कहता आया हूं और इसलिए आपसे एक बार और कहूंगा दोस्तों, ये जो स्टॉक होते हैं दोस्तों, इसमें अगर आप एक साथ इतना बड़ा निवेश कर देते हैं, तो जब एक्चुअल में समय आएगा ना स्टॉक में ओएफएस के बाद खरीदारी का, तब आपका पैसा आप कह सकते हैं भाई वो उस समय उतने ऊपरी स्तरों में फंसा रहेगा, और आप अगर खरीदते हैं तो वो एवरेज करने के आपके लिए बहुत बहुत सारा पैसा लगेगा, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि देखिए ओएफएस के बाद जब गिरावट होगी ना, तो वो मौका सबसे अच्छा होगा लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए आने के लिए, निवेश करने के लिए। और उस वक्त आप अगर खरीदा एवरेज आउट करने के लिए बड़ी अमाउंट लगाते हैं, तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट आप सिर्फ इसी स्टॉक में फंसा देंगे। और उस वक्त सिर्फ इस स्टॉक ही नहीं, अगर अन्य स्टॉक्स में अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को साफ तरीके से मिस कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आईआरएफसी के ऊपर बताने जरूरी थी। और आईआरएफसी के लिए आपको पता होगा कहा गया है भट्टाचार्य साहब द्वारा कि भाई जो भी प्रोजेक्ट रेलवे से लिंक हो गए, चाहे वो कोई भी पोर्ट्स हो, चाहे कहीं भी जगह हो जहां रेलवे ट्रैक से बिछाए जाते हैं, वहां पे हम बिजनेस एक्सपेंशन सोचेंगे, ठीक है। तो ये काफी अच्छा स्टेटमेंट है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा मैं बहुत पेशेंसली इसमें निवेश कर रहा हूं ऑन कह लीजिए कुछ आप कह सकते हैं हर 10-15-20% की गिरावट में आराम से एक्यूमुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। और आप जैसे निवेशक की तरह मैं भी ओएफएस की साफ साफ तैयारी कर रहा हूँ, साफ साफ देख रहा हूँ कि जब ओएफएस आएगा एक बड़ी गिरावट अगर आती है, देन आई विल बाय मोर। उससे पहले कोई भी बड़ा निवेश करने से मैं साफ बच रहा हूं दोस्तों, ठीक। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।